फ्रेंड्स, बहुत सारी लड़कियां आईब्रो करने की प्रैक्टिस कर रही हैं, पर उन्हें अभी तक आईब्रो करना नहीं आया है क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता है। सबसे पहले हमें आईब्रो करने में क्या सीखना होता है कि थ्रेडिंग धागा की कैंची को समझना होता है। अगर आपको थ्रेडिंग धागा की कैंची एक बार समझ में आ गई तो आप बहुत ही जल्दी आईब्रो करना सीख सकती हैं। तो सबसे पहले आपको थ्रेडिंग धागा की कैंची को किस तरीके से आईब्रो पे चलाना होता है ये समझना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, मैं आपको डमी पे बता रही हूँ। ये डमी है हमारी और ये है डमी के आईब्रो। तो आपको आईब्रो करने से पहले देखना है कि आईब्रो के बालों की ग्रोथ किस तरफ है, किस तरफ बाल झुके हुए हैं, उसके हिसाब से आपको धागा आईब्रो पे चलाना होता है। तो ये हमारी डमी है और बालों की ग्रोथ इस तरफ है, इस तरफ को बाल झुके हुए हैं। तो अब हमारी इस पर कैंची किस तरीके से चलेगी ये आपको समझना है कि आपको धागा इस पर किस तरीके से चलाना है जिससे कि अच्छे से एक बार में ही आपके धागे में आईब्रो के बाल फंस के निकल जाएं। तो ये हमारी कैंची है और आपको क्या करना है, जो बालों की ग्रोथ है उस तरफ से आपको कैंची रखना है। जिस तरफ आपके आईब्रो के बाल झुके हैं उस तरफ से आपको कैंची को रखना है और उसके विपरीत दिशा में आपको कैंची को चलाना है। ये देखिए यहाँ पे कैंची को रखा है। जब ये कैंची हमारी चलेगी तो बालों के ग्रोथ के विपरीत दिशा में हमारी कैंची ऐसे चल रही है, ये देखिए। तो जब आप इस तरीके से कैंची को चलाएंगी तो आपकी कैंची में बाल एक बार में ही आसानी से फंसेंगे और एक बार में ही निकल जाएंगे। तो जब आप इस तरीके से कैंची को रखेंगी आईब्रो पे और चलाएंगी तो आप बहुत ही अच्छे से आईब्रो करना जल्दी ही सीख जाएंगी। ये देखिए, इसी तरीके से आपको चलाना है। इस तरीके से चलाने से आप जल्दी आईब्रो करना सीख जाएंगी। तो आईब्रो करना जो भी लड़कियां सीख रही हैं, सबसे पहले आपको थ्रेडिंग धागा की कैंची को समझना होता है कि आपको आईब्रो पे किस तरीके से चलाना है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जो आपके आईब्रो है उसके बालों की ग्रोथ किस तरफ है, बाल किस तरफ झुके हुए हैं, उसके विपरीत दिशा में ही आपको कैंची को रखना है, उसके विपरीत दिशा में ही आपको कैंची को चलाना है। बालों की ग्रोथ की तरफ से आपको कैंची को रखना है और उसके विपरीत दिशा में आपको कैंची को चलाना है। तो इस तरीके से ये आईब्रो जो आपकी है वो सामने से होगी और जो एक आईब्रो आपकी दूसरी है वो आपके पीछे से होगी। तो ये आपके पीछे से होगी क्योंकि इसके बालों की ग्रोथ इस तरफ है। तो हमारी जो कैंची हम इस तरफ से रखेंगे तो ये विपरीत दिशा में हमारी कैंची चलेगी। जैसे कि मैं आपको इस पर भी करके दिखा रही हूँ। तो हम इस तरफ से कैंची रखेंगे और देखिए ये हमारी बालों के ग्रोथ के विपरीत दिशा में कैंची चल रही है। तो इस तरीके से ये हम पीछे से करेंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है। और अगर आपको ये समझ में आ गया, थ्रेडिंग धागा की कैंची आपको एक बार समझ में आ गई, तो आप बहुत ही जल्दी आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप करना सीख जाएंगे। तो आपको बस यही चीज़ समझनी होती है, थ्रेडिंग धागा की कैंची को आपको कैसे चलाना है, किस दिशा में चलाना है और आप जल्दी ही आईब्रो करना सीख जाएंगी। तो ये आपको सीखना है।